तो आज अपने पास एक आया है पोको M6 Pro 5G जो कि डेड है और ऑन होने के बाद भी इसमें ग्राफिक्स और लाइट की भी इशू थी। तो चलिए, ये एक वाटर डैमेज फ़ोन है, देखते हैं ऐसे केस को कैसे स्टेप बाय स्टेप हैंडल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बैटरी कनेक्टर में भी पानी लगा हुआ है और बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर जो है उसमें भी वाटर डैमेज के साइन है। ठीक है, बाकी बोर्ड की दूसरी तरफ भी चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पानी लगा हुआ है। ऐसे केस में सारी शील्ड वगैरह निकाल के देख लेनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कि शील्ड के नीचे पानी हो और वो कौन से सेक्शन को इफेक्ट करे। तो चलिए बोर्ड बाहर निकाल लेते हैं। सारे कैमरे वगैरह जितने भी कनेक्टर वगैरह हैं सारे डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो CPU वाला साइड भी चेक कर लेते हैं कि उधर क्या सीन है। वैसे CPU तो सील्ड लग रहा है और ऊपर भी चलो कॉपर की शीट लगी हुई है, बट कोई पता नहीं, ऐसे केस में भी नीचे पानी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग जो है सारी ही शील्ड मोस्टली रिमूव करेंगे ताकि एक एक सेक्शन चेक हो सके कि भाई कहाँ पानी लगा है और उस पर काम किया जा सके। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि आपने फ़ोन कस्टमर को वापस दे दिया और लंबा चालू रहे, लंबे टाइम के लिए वो सर्वाइव करे, तो आपको सारी शील्ड देखनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आप सिर्फ उस एरिया में काम कर देते हो जिससे आपका फ़ोन ऑन हो जाता है, लेकिन टाइम टू टाइम थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद कुछ दूसरे सेक्शन में भी प्रॉब्लम आने लगती है और पानी का सीन ऐसा होता है कि जितनी देर ये ज़्यादा स्टे करेगा पीसीबी में उतना ज़्यादा ये डैमेज करेगा। तो ऐसे केस में आपको सारी शील्ड वगैरह निकाल के देख लेनी चाहिए। तो ये लास्ट वाली नेटवर्क सेक्शन की शील्ड है। देखो ऊपर से देखने में कितना साफ सुथरा लग रहा था, लेकिन आप देखो नेटवर्क सेक्शन में शील्ड के नीचे कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको सारी ही शील्ड रिमूव करके देख लेनी चाहिए। कोई पता नहीं, शील्ड ऊपर से आपको साफ सुथरी दिखाई दे लेकिन उसके नीचे वाटर डैमेज हो। तो चलिए देखते हैं कहाँ शॉर्टिंग मिलती है, क्या सीन है। बैटरी कनेक्टर से शुरू करेंगे, वहाँ पे वोल्टेज वगैरह इंजेक्ट करके देखेंगे कि ऑटो कुछ करंट कंजप्शन वगैरह है या नहीं है, क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिधर जिधर हल्के फुल्के पानी के निशान हैं तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। आप जो भी अल्कोहल थिनर वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो उससे हल्का ब्रश से क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप रहेगा। और दूसरी बात ये है कि कई बार कुछ पानी से कंपोनेंट वगैरह गल जाते हैं, वो ब्रश से क्लीन करने से वो रिमूव भी हो जाते हैं पीसीबी से। तो आप कोशिश करो अच्छे से एक बार पीसीबी की वीडियो वगैरह बना लो या फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर लो, ताकि ब्रश से क्लीन करने के बाद अगर कुछ मिस हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। बोर्नियो में कई बार बोर्ड जो होता है वो अलग कंट्री अलग रीजन का होता है, तो उसमें आप फंस भी सकते हो। तो आप खुद इसको पिक्चर वगैरह क्लिक करके रख लोगे या वीडियो वगैरह बना के रख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उसके बाद हल्का फुल्का आपने इसको क्लीन कर लेना जिधर भी आपको ये वाटर डैमेज वगैरह दिखाई दे।
एक ये शील्ड निकालते टाइम थोड़ा हमारा ये बैंड पास फिल्टर हिल गया था अपनी जगह से, तो इसको दोबारा अपनी जगह सेट कर देंगे और आगे चलेंगे। तो चलो एक बार बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज कनेक्ट करके देखते हैं। 4 वोल्ट की बैटरी है तो 4 वोल्ट ही हमने सेलेक्ट किया है, और जैसे ही हम बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं तो तकरीबन मैक्सिमम जितना एम्पेयर हमने सेट किया है वो उतना ही ड्रॉ करने लगती है डीसी सप्लाई। तो कहने का मतलब जो आपकी बी बैट की लाइन है वो टोटल शॉर्ट है। ये वैसे सामने दिख ही रहा है कैपेसिटर, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं शायद यही शॉर्ट होगा। ठीक है, तो चलो इस पर हल्की सी फ्लक्स वगैरह लगा के हम चेक कर लेंगे। बाकी अगर आपके पास थर्मल है तो आप थर्मल से भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आप एक काम और भी कर सकते हो, उंगली रख लेना इस पर, जो करते हो आप हर एक बंदे को, उंगली यहाँ रख के फिर वोल्टेज इंजेक्ट करना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हो यहीं से धुआं निकल रहा है तो उंगली रखने से धुआं कहीं और से भी निकल सकता है, तो आपको चलो क्लियर तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कैपेसिटर हटा दिया यहाँ से। उसके बाद जो है रीडिंग हमारी मोस्टली 0 हो गई। 4 मिली एम्पेयर का शॉर्टिंग है अभी भी ऑटो, लेकिन कोई नहीं, इसको इग्नोर किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए एक बार डीसी पे ही इसको ऑन करके देखते हैं। जैसे हमने पावर की ट्रिगर करी तो तकरीबन उसने 260 पे गया, उसके बाद 321 पे गया, 343। चलो आप डीसी सप्लाई देख ही सकते हो। तो ये तकरीबन करंट कंजप्शन कुछ ऐसी है जिससे क्लियर हो रहा है कि भाई फ़ोन आपका ऑन हो ही रहा है। और दूसरी बात ये होता है आजकल जो नए फ़ोन आ रहे हैं जिनमें ख़ास तौर पे बैटरी प्लस और माइनस के बिना सेंटर में 3 टर्मिनल हो छोटे छोटे, तो वो वाले फ़ोन ख़ास तौर पे डीसी सप्लाई के ओनली प्लस माइनस से ऑन होते भी नहीं हैं। बट अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आपको रीडिंग देख के आइडिया हो सकता है कि भाई फ़ोन ऑन है या नहीं। ठीक है, तो चलो आगे जो आपका बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है उसकी भी अगर आप हालत देखो, वहाँ भी 2 पिनें गली हुई हैं और कुछ जगह पानी लगा हुआ है। तो फिलहाल ये देखने का मुद्दा नहीं है कि ये पिन किस काम के लिए है किसके नहीं। जो अपने को दिख रहा है कि जो डैमेज है वो सबसे पहले हम उसको डायरेक्टली रिपेयर कर लेंगे। बैटरी कनेक्टर की अभी जो बात कर रहा था कि भाई प्लस माइनस के बिना 3 पिन का मतलब 3 ऊपर होती है 3 नीचे होती है, तो टोटल 6 पिन होती है। उसके बाद आपका एक बैट प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। वैसे वाली बैटरी नॉर्मल डीसी सप्लाई पे वो फ़ोन ऑन नहीं होते हैं। तो बैटरी में वोल्टेज चेक कर लेंगे। वोल्टेज लगभग जो बैटरी में अभी है वो 2.6 वोल्ट के करीब है, जो कि इनफ नहीं है फ़ोन ऑन करने के लिए। तो बैटरी को भी हम थोड़ा बूस्ट कर लेंगे। चलो सेम कंडीशन में एक बार चार्जर लगा के चेक कर लेते हैं। बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो चार्जर इसने डिटेक्ट नहीं किया, कोई करंट कंजप्शन नहीं आई। जब आएगी तो ऊपर आपको बी बस की वोल्टेज शो होने लगेगी। ये जो नीचे शो हो रही है ये आपकी डीसी की रीडिंग है। ठीक है, तो ऐसे में ही हमने क्या किया, बैटरी को बूस्ट करने की कोशिश करी। तकरीबन बैटरी 1 एम्पेयर ले रही है, वैसे तो उसको 2-3 एम्पेयर लेने चाहिए। 1 इसलिए ले रही है क्योंकि ये जो आप मीटर देख रहे हो I2C वाला, ये डीसी सप्लाई और बैटरी के फिलहाल सीरीज में लगा हुआ है, तो तार की लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट कंजप्शन लो हो जाती है। तो यही बैटरी अगर मैं डीसी सप्लाई से डायरेक्ट चार्ज करता तो ये तकरीबन 2-3 एम्पेयर या 4 भी ले सकती थी। ठीक है, तो बैटरी बूस्ट करते टाइम अगर आप देखो चार्जिंग डिटेक्शन शुरू हो गई है, और चार्जर ने फ़ोन ने तकरीबन जो है पहले 1 एम्पेयर कंज्यूम करना चालू किया, अब जो है वो 9 वोल्ट पे स्विच हो गई चार्जिंग, और तकरीबन 1.7 एम्पेयर जो ले रहा है। लगभग 14-15 वाट की जो चार्जिंग है वो हमारी चल रही है। तो चलो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है, वोल्टेज हाई वोल्टेज पे स्विच हो गई बी बस की, तो इसका मतलब चार्जिंग
चार्जर और चार्जिंग आईसी की कम्युनिकेशन हो पा रही है और फ़ोन हमारा नॉर्मली बूट हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी डिस्प्ले पे अभी कुछ नहीं आ रहा। तो फ़ोन तो हमारा ऑन हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट है वो ये देखने वाला है कि भाई ग्राफिक्स की दिक्कत है या फिर लाइट की दिक्कत है या और क्या समस्या है। तो चलिए उसको भी चेक करते हैं। तो एक बार सब पीसीबी भी ओपन करके देख लेते हैं। वहीं से डिस्प्ले का कनेक्टर है, हो सकता है वहाँ पानी वगैरह लगा हो, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हल्के फुल्के पानी के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी चलो एक बार क्लीन कर लेंगे। तो क्लीनिंग के बाद एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। चार्जिंग कनेक्ट हो रही है, तकरीबन 1.5 एम्पेयर ले रहा है 5 वोल्ट पे, और ग्राफिक्स में अभी भी अपने को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और वोल्टेज स्विच हो गई 9 वोल्ट पे और वही तकरीबन 1.7 एम्पेयर जो है वो ले रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलो बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर से शुरू करते हैं, क्योंकि एलसीडी कनेक्शन भी इसी में है। अगर आप यहाँ अच्छे से देखो तो ये एक पिन आपको दिख रही है, जो लेफ़्ट से ऊपर से 12 नंबर की पिन है, वो करोडेड हो चुकी है और उसकी कनेक्टिविटी लूज़ लग रही है। मतलब मुझे नहीं लग रहा वो जुड़ा हुआ है, पर चलो फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये वी डिस्प्ले 5 वोल्ट की लाइन है, ठीक है, वीएसपी हम बोलते हैं जिसको। एलसीडी कनेक्टर को जाती है, कनेक्टर के थ्रू एलसीडी को जाती है और एलसीडी ड्राइवर आईसी से ये जो ट्रैक है वो आता है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट अगर नहीं रहेंगे तो आपकी एलसीडी पे ग्राफिक्स वगैरह नहीं मिलेंगे आपको, प्लस लाइट आईसी भी अनेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले इसी ट्रैक को रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम यहीं एक जंपर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जंपर लग गया है और डायोड मोड की रीडिंग भी हमारी तकरीबन ओके हो चुकी है, ठीक है। अब भी अगर प्रॉब्लम है तो एलसीडी की तरफ जो पत्ता है उस पर भी अपने को देखना पड़ेगा, वहाँ भी 2 पिनें थोड़ी काली लग रही थी। चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 2 पिनों में प्रॉब्लम है, तो हम ये कनेक्टर उठा के अच्छे से क्लीन करके दोबारा रीसोल्डर करके ये दोबारा कनेक्टर वापस लगा देंगे। और अगर हम अच्छे से पीसीबी देखें तो यहाँ एक समस्या और है। ये कनेक्टर के लेफ़्ट साइड अगर आप अच्छे से देखो तो ये जो एनोड का ट्रैक जा रहा है, हमारा लाइट आईसी की आउटपुट जो होती है, तो वहाँ पे एक कंपोनेंट की जगह दे रखी है और कंपोनेंट के नीचे जो हमारा कॉपर का ट्रैक है वो पानी लग के ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से अगर आप देखो तो एलसीडी कनेक्टर पे डायोड मोड की रीडिंग ओपन आ रही है, जबकि इधर ट्रैक पे डायोड मोड की रीडिंग आ रही है। तो ये भी हमारे को जंपर लगाना पड़ेगा, नहीं तो जो है ओनली डिस्प्ले आ जाएगी, ग्राफिक्स आ जाएंगे लेकिन लाइट नहीं आएगी। तो चलो यहाँ भी एक जंपर लगा देते हैं। तो चलो अपनी तरफ से काम धंधा हो चुका है, जो भी फॉल्ट वगैरह दिखा फाइनल चेकिंग कर लेते हैं। तो ठीक है, लोगो आ गया, लाइट आ गई, रिपेयर जो है तकरीबन कामयाब हो चुकी है, ठीक है। बाकी काफ़ी बंदे जो हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि क्लास के बारे में वो पूछ रहे थे। काफ़ी टाइम से कोई क्लास वगैरह नहीं चल रही थी, ठीक है। और जनता वैसे भी शिकायत कर रही है कि भाई आप बाइक पे घूमते रहते हो आजकल। तो क्लास जो है वो 20 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे, लोकेशन पंजाब पटियाला, ठीक है, स्टार्ट हो रही है। एंड्रॉयड हार्डवेयर का बैच जो कि तकरीबन 15 दिन का रहने वाला है, तो उसमें आप लोग आ सकते हो। अभी सीट बुकिंग चल रही है। सीट बुकिंग के लिए ये लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में आपको QR कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन कर सकते हो। तो व्हाट्सएप
विंडो खुल जाएगी मेरी वाली चैट की, जहाँ फिर आप 9888898083 पे कॉल करके भी अपनी सीट बुक करवा सकते हो। ठीक है जी। बाकी ये अनाउंसमेंट मैं जो है वीडियो के स्टार्टिंग में भी कर सकता था, लेकिन बात ये है कि जिस बंदे में 15 मिनट की वीडियो देखने की भी शांति नहीं है, तो वो बंदा मेरे ख्याल से रिपेयर नहीं सीख सकता, क्योंकि रिपेयर जो है वो टाइम मांगती है अगर आपको अच्छे से सीखना है। अगर आपको सिर्फ CPU रिवॉल्व करने हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप 2-4 दिन का ही काम है। लेकिन अगर आप अच्छे से डायग्नोज करना चाह रहे हो तो फिर आपको सर्किट की जानकारी होनी चाहिए, कंपोनेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, डायग्राम स्केमेटिक्स कैसे रीड करना है, कैसे उसके हिसाब से फॉल्ट डायग्नोज करना है। तो ये सारी चीज़ें टाइम मांगती हैं, तो इसीलिए ये अनाउंसमेंट मैं तकरीबन वीडियो के बाद 15 मिनट के बाद आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, जो कोई डीपली रिपेयर सीखना चाहता है मोस्ट वेलकम है। आप ये व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो और अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हो। बाकी अभी हम कैमरा वगैरह भी चेक कर लेंगे, इधर आपको क्लियर हो जाएगा। वहाँ भी पानी लगा हुआ था, कैमरा भी चल रहे हैं, बाकी और भी सारे सेक्शन इसमें चल रहे हैं, क्योंकि ये फ़ोन रिपेयर करके दिए मुझे लगभग 20 दिन हो गए, तो अभी तक कस्टमर की कोई शिकायत इसमें नहीं आई। तो ये इसीलिए कामयाब हो पाया क्योंकि हमने सारी शील्ड ओपन करके देखी कि भाई किसी शील्ड के नीचे कोई पानी वगैरह लगा ना रह जाए जो हम रिपेयर ना कर पाएँ या क्लीन ना कर पाएँ। तो ठीक है, अगर आप टाइम दे सकते हो, मेहनत करने को रेडी हो, तो आप भी जो है रिपेयरिंग सीख सकते हो, अच्छे से डायग्नोजिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये फ्रंट कैमरा बैक कैमरा हमारा काम कर रहा है। ठीक है जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। और आप बहुत ही महान हो अगर आपने ये 17 मिनट निकाल के ये वीडियो देखी, तो चांसेस है आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, क्योंकि बात सारी धैर्य की है। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया।